तो मैं निर्णय कर रहा था कि 1993 में दीक्षा ली थी गुरुदेव से, और 20-21 साल की उम्र से हम अध्यात्म की ओर हमारा रुझान था। पूजा पाठ वगैरह करते थे, गीता जी पठन वगैरह, ध्यान वगैरह, और इच्छा ये थी कि कोई सदगुरु मिले। तो कब मिलेंगे, कौन मिलेंगे? 12-13 संत महात्माओं का हम मतलब वो स्मरण किया करते थे ध्यान के दौरान। हो सकता है इनमें से कोई एक हो। और गुरुदेव को जो है अपने को, मेरे को शरण में लेना था। जो ऑफिस जा रहा था मैं, तो उसी समय एक अंतर प्रेरणा हुई कि तेरे को गुरु चाहिए ना, तो गुरु को ढूंढ रहा है ना। पहले तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया, ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर दोबारा एक, अरे तू गुरु को ढूंढ रहा है ना। मैंने कहा हाँ, कि इधर आ जा। तो गुरुदेव वहाँ कोटा में है, ये गीता भवन है, वहाँ पधारे हुए थे। तो सामने जो है इधर राइट हैंड पे तो वो एक सरोवर था पानी का, और लेफ्ट हैंड पे गीता भवन था। तो वहाँ बैनर लगा था, शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडली जागरण एवं ध्यान योग शिविर। तो रोड क्रॉस करके, और वहाँ एक अपने गुरु भाई खड़े थे, किशन सिंह जी। उनसे पूछा, मैंने कहा जो इस पे लिखा हुआ है बैनर पे, ये हो जाता है क्या? कहाँ ये हो जाता है? मैं कौन आया? मैं कि सिद्ध पुरुष है। मैंने कहाँ पे है भी वो? कोई कमरा नंबर 5 में। मतलब राधा कृष्ण मंदिर था उसी में, गुरुदेव का मार्गदर्शन चल रहा था उस समय। तो 10-15-20 लोग बैठे हुए थे, हम भी चले गए। तो उसी समय मन ने कहा कि ये तेरे गुरु हैं, तेरे को दीक्षा इनसे लेनी है। तो हम ऑफिस जा रहे थे, उस समय बृहस्पतिवार था, संयोग से गुरुवार था। तो उन्हें शाम को दीक्षा लेनी है। तो हमने 18 नवंबर 1993 को, आप समझते भी नहीं थे कि दीक्षा लेते हैं, जब क्या फूल मालाएं ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं, या नारियल ले जाते हैं, या कोई दक्षिणा भी देते हैं। वैसे ही जाकर के बैठ गए और दीक्षा हो गई। 3-4 महीने तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर 1 अप्रैल 1994 को पहली अनुभूति हुई। तब से ये क्रम चल रहा है, और गुरुदेव की कृपा से नाद भी हो रहा है। और इसमें कुछ मतलब, कृपा जो शब्द है ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब मैं कृपा के ऊपर ही बोलता हूँ आज। पहली कृपा तो ये गुरुदेव ने रास्ते चलते हुए को, हमको तो जानकारी भी नहीं थी कि, हाँ एक बार ध्यान है मेरे को कि 8 फरवरी 1993 को पहली बार मैं कोटा में आया था। मेरे ट्रांसफर हो गया, यहाँ आया था मैं, एक होटल में रुका हुआ था। उस दिन 9 फरवरी को गुरुदेव कोटा से पहली बार कोटा में आए थे। 9 फरवरी को उनको मतलब स्टेशन पे पहुंचा के आए थे गुरु भाई। वहाँ के जो मैनेजर थे होटल के, वो अपने गुरु भाई थे। बातें कर रहे थे 3-4 गुरु भाई, ऐसे मतलब महापुरुष हैं, ऐसे गुरु हैं, इतने सामर्थ्य है। मैं भी चाय पीता पीता सुन रहा था, उनके पास बैठ के चाय पी रहा था मैं। मैंने कहा, ऐसे कौन, कहाँ है यार ये जो आप लोग बता रहे हो, ये कहाँ है अभी? कि ये तो यहाँ आए हुए थे, और आज हम उनको पहुंचा के आ रहे हैं, सीओप करके आ रहे हैं। और मैंने कहा, अब कब मिलेंगे? कभी ये तो पता नहीं कब आएंगे। तो 9 फरवरी 1993 की बात थी वो। तो गुरुदेव जी जब कोटा में पधारे, तो उस समय ये 18 नवंबर 1993 था। तब मैंने दीक्षा ली। तो पहली कृपा तो ये हुई, गुरुदेव ने बुला लिया, नहीं तो हम तो इस योग्य थे ही नहीं। दूसरी कृपा, वो उसी पे बताना चाह रहा हूँ आज, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव का जब मैं ध्यान करता हूँ तो गुरुदेव, अब ये कृपा क्या है मैं तो समझता भी नहीं हूँ, मेरे को तो अनुभूतियां भी नहीं होती। और जब अभी नाद होता है तो गुरुदेव की आज्ञा थी कि आप नाद को सुनो। आखिर में नाद होता है। अब गुरुदेव ने इतना कुछ बताने के बाद भी जो नाम जप करने की वो जो लालसा है ना, वो खत्म नहीं होती। अब मैं उस नाद को तो सुनता नहीं हूँ, पर नाम जप में चला जाता हूँ। फिर वो कभी कभी आभास होता है कि अपन गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। गुरुदेव ने कहा था नाद को सुनो,
फिर नाद को सुनने लग जाता हूँ। तो वो नाद को कम से कम 2005-6 में नाद शुरू हो गया था। अभी तक भी उस नाद को नहीं सुन पाता हूँ, मतलब जो ध्यान नाद में लगाना चाहिए ना, एक तरह से मेरे को ये धृष्टता है बोलना चाहिए अपनी, कि मैं गुरु आज्ञा का भली-भाँति पालन नहीं कर पा रहा। मेरे को वो है नाम जप करने की इच्छा है ना, नाम तो अपने मतलब वो क्या बोलते हैं अजपाचे वो है ही नहीं। तो नाम करने की इच्छा रहती है, नाद सुनने के भूल जाता हूँ मैं। तो बार-बार गुरुदेव आवाज़ कराते हैं कि नाद नाद को सुनो, नाद को सुनो। अच्छा नाद भी मेरे को वो पहले तो कोई झिंगुर वाला नाद हुआ स्टार्टिंग में तो। पर अब जो है ना नवंबर 2023 से ओम वाला नाद चल रहा है वो। अब वो मतलब ओम जो गुरुदेव ने कहा कि शब्द से रचना हुई, ओम शब्द। अब गुरुदेव ने इतनी कृपा कर दी कि वो नाद शुरू कर दिया, ओम का ही नाद शुरू कर दिया। और उस समय आएगा जब भी उस नाद को मैं बराबर सुन पाऊँगा। गुरुदेव की इच्छा है। पहली कृपा तो ये रही कि गुरुदेव ने दीक्षा दे दी। दूसरी कृपा ये रही कि वो 14 साल बाद जब मेरे को ये अनुभूतियाँ नहीं हुई थी, गुरु भाइयों की मैं अनुभूतियाँ सुना करता था, तो मेरे को एक वो ग्लानि थी मेरे गुरुदेव मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जोधपुर में गुरु पूर्णिमा पे हमारी बस खराब हो गई थी, तो हम रुक गए थे, सब लोग चले गए थे। गुरुदेव ने विश्राम किया, जो ऊपर छत से उन्होंने देखा कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ के मतलब शिष्य कहाँ के लोग हैं? तो गुरुदेव इनकी बस खराब हो गई, कोटा के लोग हैं। चल नीचे चलते हैं। जब हम हॉल में बैठे हुए थे, तो गुरुदेव नीचे आ गए। सबको पता लग गया गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। सब मैदान से इकट्ठे होकर के हॉल में चले गए। प्रश्नोत्तरी शुरू हो गई। गुरुदेव ने पूछा किसी को कोई पूछना हो तो पूछो। सब पूछ रहे थे, मैंने भी पूछ लिया। मैं भी खड़ा हो गया। जैसे मैं मेरा शब्द गुरुदेव मेरे को 14 साल ऐसे बोला था। इतने में उन्होंने कहा तेरे को बुलाया किसने था? तू तो वहाँ से निकल के जा रहा था, मैं गीता भवन के आगे से। तो उन्होंने ये इशारा किया कि भाई तू तेरे को बुलाने वाला मैं ही हूँ, तो तेरे को बुला ही लिया तो अब चिंता क्यों करता है? तो दूसरी कृपा ये हुई गुरुदेव ने पुष्टि कर दी कि तेरे को मैंने ही बुलाया है, इसलिए तेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी कृपा ये रही कि एक बार गुरुदेव को हमने मतलब यहाँ जब कार्यक्रम होते थे तो गुरुदेव सुबह शाम 1 घंटा अपने गुरु भाइयों को दिया करते थे। वैसे बैठ गए, गुरुदेव बोला करते थे, हम सुना करते थे। तो गुरुदेव से हाँ, मैंने गुरुदेव को जब चरण स्पर्श किया तो मेरी एक आदत थी, तो गुरुदेव पाँव छिपाए रखते थे 2-3 और मैं जो है उस 2-3 हाथ डाल के गुरुदेव के चरणों की मालिश किया करता था। तो वो गुरुदेव हँस जाया करते थे। फिर मैंने पूछ लिया, मैंने गुरुदेव मेरा मेरा भी कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा मेरे को तो ध्यान कर या मंत्र जाप कर, नहीं, एकदम हाथ उठाया और बोला कि हो जाएगा। तो तीसरी कृपा ये हुई, अब मेरे को तो निश्चिंत हो जाना चाहिए, पर एक मानवीय स्वभाव है कि अभी भी लगा रहता है दिमाग में कि क्या होगा अपना, क्या होगा, कब होगा? चौथी कृपा ये हुई कि गुरुदेव पहले कोटा आते थे, तो जो भी रिक्वेस्ट करता था उनसे उनके निवास पे जाया करते थे गुरुदेव। और वो कई गुरु भाई के निवास पे गए। मैंने गुरुदेव को ये प्रकट नहीं किया कि मैं इच्छा मेरी भी थी। एक बार गुरुदेव आए कोटा तो उन्होंने कहा इस बार किसी के यहाँ नहीं जाना है। मना कर देना, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करे। अपने यहाँ कोटा में उस समय जो समिति बनाई हुई थी, प्रबंधन समिति, तो उनके अध्यक्ष थे, उनको बोला, ये मेरे सामने बोला। तो वो मैंने कहा अब ये इस बार भी नहीं जा पाएँगे गुरुदेव, अपनी तो इच्छा अधूरी रह गई। एक जगह जाना है जो मैं बता दूँगा, ये गुरुदेव ने उस समय बोला। अब एक बार जो है ऐसे शाम को हम चला जाए जहाँ गुरुदेव की जब गुरुवार को दीक्षा देते थे, उस दिन कार्यक्रम नहीं होता, बुध, मंगलवार, सोमवार। गुरुदेव कम से कम 15 दिन तो यहाँ रुकते थे। तो गुरुवार के अलावा कोई दिन था वो वहाँ गुरुदेव के पास हम बैठे हुए थे 4-5 लोग। तो गुरुदेव ने कहा कि तू तेरे घर फ़ोन कर दे, मैं पहुँच रहा हूँ।
और 15 मिनट के बाद गुरुदेव वहाँ एक गुरु भाई की कार खड़ी हुई थी उसमें बैठ के घर पहुंच गए। तो चौथी कृपा ये हुई। पांचवी कृपा ये हुई कि गुरुदेव, पता नहीं गुरुदेव ने बोला उस पंडित को बुलाओ। अब गुरुदेव आराम कर रहे थे, कुर्ता वगैरह तो खोल रखा था और विश्राम कर रहे थे। जो कि तेरी इच्छा है ना वो पूरी कर लेगा आज। तो उनके गुरुदेव के खूब घंटे 1.5 घंटे तक चरण दबाने का मौका मिला। गुरुदेव की खूब पेट दबाई और गुरुदेव की ऐसी कृपा रही। फिर जब भी गुरुदेव कोटा आते थे वो बुला लिया करते थे और मुझे सेवा का अवसर मिला करता था। तो ऐसे जो है ना, वो है ना गुरुदेव की मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ऐसे ही कृपाएं होती है। हमारी तो क्या है, अनुभूतियां होती नहीं है। क्या हुआ, 2-4 बार अनुभूति हो गई हो, हालांकि वो जो दिव्य दर्शन वाली बात तो उन्होंने अनुभव करा दिया, पर वो रूटीन में कंटिन्यू नहीं होती। तो वो केवल इतना सा गुरुदेव ध्यान करते हैं, गुरुदेव आप तो साक्षात, मेरे को तो आपके अलावा किसी का भरोसा नहीं है। और उनकी जो कृपा हुई उसका मैं स्मरण करता रहता हूँ और संतुष्टि करता रहता हूँ। जय गुरुदेव। शेष बाद में बताऊँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत आनंद आया गुरु भाई आपकी बात सुन के। आज का सेशन ऐसा लग रहा है, मैं संतुष्टि मिल गई आज के सेशन को ज्वाइन करके, जुड़कर आज के सेशन में एकदम मजा आ गया गुरु भाई आपकी वो सुनकर। और आप गुरु भाई बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको गुरुदेव की सेवा करने का मौका मिला गुरु भाई। गुरु बहन, मैं इस सेशन का भी बहुत आभारी हूँ। इस सेशन से जो है मेरे को 2 समय ध्यान करने की प्रेरणा मिली। पहले तो मैं क्या है, इस जगत में व्यस्त रहता था और एक समय ध्यान कर पाता था। शाम का ध्यान जब से मैं 5 जून या 5 मई था, पता नहीं, ध्यान नहीं रहा मेरे को, तब से, जब से लिंक तब से कंटिन्यू 2023, 24 या 25, तो मेरे बच्चे की शादी हुई थी, उसमें भी मतलब बिजी रहा। लेकिन केवल शाम का ध्यान 4 समय छूट पाया वो गुरुदेव के पास से। ये आप लोगों की मतलब, मैं तो एक तरह से मेहरबानी मानता हूँ कि आपने इसको मेंटेन कर रखा है। नहीं गुरु भाई गुरुदेव की दया से ही चलता है। गुरुदेव का सेशन है ये। जो भी प्रचार नहीं, प्रसार आपकी होता है जो गुरुदेव से संबंधित, आप लोगों केवल का जो गुरुदेव की संकल्प है ना, मर्जी से चलता है सब कुछ। आप लोगों का ये संकल्प हमारे लिए मतलब कल्याणकारी है। मैं इस बात को मतलब महसूस करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये सेशन तो हम तो सिर्फ यही सोच के चलाते हैं, इसमें गुरुदेव ही सर्वोच्च है। हम सभी गुरुदेव के बच्चे हैं, सब, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है। सेंटर में गुरुदेव है, बस इसमें हमारे मुखिया गुरुदेव है। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, कुछ भी। ये सेशन भी उनकी मर्जी से ही चल रहा है। कई बार तो लॉगिन टीम के मेंबर्स भी अवेलेबल नहीं हो पाते, तो भी गुरुदेव अपने आप सारी व्यवस्था करा लेते हैं। किसी ना किसी को ऐसे टाइम पे भेज देते हैं जो मैनेज कर ले, दिव्य लेखनी पढ़ ले या लॉगिन कर ले। जैसे कल मैं वैसे जुड़ने का टाइम नहीं लगता मुझे, इस समय बाहर होती हूँ, पर कल मैंने सोचा आज जुड़ती हूँ, तो मैं जुड़ी तो देखा कोई मंत्र संचालन के लिए था ही नहीं। तो वो मुझे करने का फिर गुरुदेव ने मौका दिया। तो गुरुदेव हर चीज पर नजर रखते हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है
राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।